हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, पीछे आप स्क्रीन देख ही रहे होंगे कि टॉपिक क्या होने वाला है। तो टॉपिक को बताना भी जो है ज़्यादा मैं ज़रूरी नहीं समझता, आप समझ ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है। तो है ये कि ये जो है मोहतरमा पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं भारत की, और हिंदी मीडिया जो चैनल है आपका आज तक, उसमें ये एंकर के रूप में काम करती हैं। और मैं मुझसे ज़्यादा शायद आप इनको जानते होंगे, इतना शायद मुझे ना जानते हों, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि मेरे से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे इनकी कहानी ये है कि इन्होंने एक मीडिया डिबेट के अंदर जो हमारे टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं इस देश के, उनको 2 कौड़ी का टीचर्स, और उसी के साथ इन्होंने बोला कि ये कुछ भी एक एक्सप्लेनर बना लेते हैं और उसके बाद उससे यूट्यूब पे डालकर जो है व्यूज़ बटोरते हैं। इसके बाद जो है बड़ा मामला गर्मा गया, और जो भी टीचर्स हमारे जो शिक्षक मित्र हैं, सभी शिक्षक मित्र जो हैं हमारे, वो नाराज हुए और सबने शिक्षकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इसके ऊपर दी है। जहाँ तक मेरी प्रतिक्रिया का सवाल है, मैं एज ए शिक्षक, मेरी और एज ए टीचर मेरी जो मर्यादा है, मेरे इंस्टीट्यूशन की जो मर्यादा है, वो ये है कि हम इनको तो शायद कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि भाई इन्होंने भी जो है अपने फील्ड में एक नाम कमाया है, वो ऐसे नहीं कमाया, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत इन्होंने की होगी। ये मेहनत किस वे में की है वो ये भी बेहतर जानते होंगे। लेकिन एक पत्रकार की एक अपनी जो है मर्यादा होती है, पत्रकार को मर्यादा में रहना चाहिए, यहाँ तक कि शिक्षक को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो जहाँ तक एक्सप्लेनेशन का या एक्सप्लेनर का सवाल है, वो एक्सप्लेनर ऐसे नहीं बनता। शिक्षक बनने के पीछे एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अगर आप चाहे वो एकेडमिक शिक्षक हो आपका, यानी टीचिंग कराता हो, ट्वेल्थ या 10th 12th, या आपका वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो, उसका एक प्रोसेस होता है, एक हायरार्की बनी हुई होती है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही में जो कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे यूपीएससी के इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है राज मल्होत्रा आईएएस, इसमें भी अपनी एक हायरार्की होती है। प्रारंभ में जो भी कोई इसमें शिक्षक बनना चाहता है, कॉम्पिटिटिव फील्ड में शिक्षक बनना चाहता है, वो स्टार्टिंग में एज ए कंटेंट डेवलपर वर्क करता है। काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो हर सब्जेक्ट में उसको पारंगत किया जाता है, जम के रगड़ा जाता है। उसके बाद जो है वो क्या करता है, वो असिस्टेंट फैकल्टी के तौर पे उसका प्रमोशन होता है, फिर बहुत दिन बाद वो सीनियर फैकल्टी में आ जाता है। और ये भी उसके जो है टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर ऐसे ही आ जाता है और एक्सप्लेनर बना देता है। एक्सप्लेनर बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है किसी भी चीज़ का, ऐसे नहीं एक्सप्लेनर बनते हैं। चलिए खैर, ये सारा जो है डिस्प्यूट हुआ, अलग अलग टीचर्स ने बोला, और डिस्प्यूट होने के बाद जो है ये जो पत्रकार मैडम है या पत्रकार महोदया हैं, ये यहीं नहीं रुकती हैं। इसके बाद ये क्या है कि एक अपना एक बहुत लंबा लेख सोशल मीडिया पे डालती हैं। उसमें ये कहती हैं कि माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर। अब मैं बताता हूं कि कोचिंग सेंटर क्या करते हैं। जिस टाइम जो है कोविड का पेंडेमिक था, कोविड के पेंडेमिक में सभी टीचर्स यूट्यूब पर आए। यूट्यूब पर उन्होंने बिना पैसा कमाई परवाह किए सभी बच्चों को पढ़ाया। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे जो है लगता है बच्चों को भी लगता है कि भाई जो है कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन वाले जो हैं वो आए हैं, ऐसा नहीं है। जो एकेडमिक्स थे, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई जो हमारा बोर्ड है, उसके भी बच्चे जो पढ़ रहे थे, जो इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में नहीं जा सकते थे, उनको भी बहुत सारे टीचर्स ने आके पढ़ाया। समझ रहे हैं? तो गाढ़ी कमाई वाली, मेहनत वाली कमाई को लूटने वाली कोई बात इसमें है नहीं। तो ये सारी कहानी जो है इन्होंने इसमें कही, और इसमें एक लाइन और कही है इन्होंने स्टारडम वाली, ठीक है। तो स्टारडम, 1 सेकंड, ये स्टारडम जो है इन्होंने बोला है कि स्टारडम को बड़ा धक्का लगा। तो ये सारी बातें कही हैं इन्होंने। चलिए खैर, हमारा टॉपिक अंजना ओम कश्यप नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ लाई करते हैं। टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की जो स्थिति है फिलहाल, वर्ष 2026 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ चुकी है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है वो जारी करती है। जारी करने के बाद पता लगा है कि 180 कंट्रीज का सर्वे किया गया, जिसमें से भारत का जो नंबर है वो 157 है, 157 है। अब ये कहेंगे कि ये देश की कमजोरी नहीं है, यानी भारत एज ए कंट्री जो है पीछे नहीं है। पीछे कराने वाले जो इसके पीछे के कारक होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। अगर शिक्षा में हम कहीं पीछे हैं तो एज ए शिक्षक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है
देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक शिक्षक की जो है वो जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा में पीछे पिछड़े हुए क्यों हैं, हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार क्यों नहीं आया है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ऐसे ही अगर प्रेस स्वतंत्रता की बात है, ठीक है, तो उसमें भी वो सारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम इतना पीछे क्यों हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 157 रैंक है हमारी आउट ऑफ 180, यानी 180 में से 157 देश जो हैं, यानी 156 देश हमसे ऊपर हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या कभी अच्छा भी रहा होगा, यानी प्रेस स्वतंत्रता अच्छा रहा है या ऐसे ही चलता है, यानी 132 तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 132 तक 2019 से लेके, और ये हमेशा ये जो फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारत पिछड़ता जा रहा है। वर्ष 2024 में और ज़्यादा पीछे था, लेकिन अभी जो है 2026 में उससे थोड़ा सा सुधार आया है, यानी सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस वर्ष 2024 की थी। अगर 2024 को हटा दें तो ये 2026 वाली जो रिपोर्ट आई है इसमें सबसे बेकार परफॉर्मेंस जो है वो फिलहाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं था कि भारत जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अच्छा नहीं होता था। मैं आपको बेस्ट परफॉर्मेंस बताता हूं। बेस्ट परफॉर्मेंस जो थी प्रेस स्वतंत्रता की वो रही थी वर्ष 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उस टाइम पे क्या था कि भारत की जो ये रैंक थी वो 80 रहा था, 80, ठीक है, तो क्या रहा था, 80 रहा था। वो सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है उस टाइम का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो ये बनता कैसे है, इसको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि सारी कंट्रीज का सर्वे किया जाता है, उन्हें फिर एक स्कोर रेंज दी जाती है। स्कोर रेंज क्या होती है, अगर कोई भी कंट्री आपका जिसके मार्क्स जो है 85 से लेकर 100 तक है, यानी कि आउट ऑफ 100 इसमें मार्क्स दिए जाते हैं, वो सबसे अच्छा सिचुएशन माना जाता है, वो उसको ग्रीन कलर जो है दिया जाता है। 70 से 85 तक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन रहती है। 55 से 70 तक जो है वो प्रॉब्लमिस्टिक सिचुएशन है, यानी 55-70 के बीच कुछ तो प्रॉब्लम है कि प्रेस को स्वतंत्रता कम है। 40 से 55 तक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, और 0 से 40 तक की जो है वो सबसे सीरियस सिचुएशन होती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। अब भारत की अगर हम इसमें बात करें कि भारत का स्कोर क्या है, तो 2026 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत ने अपना स्कोर जो गेन किया है वो है आपका 31.96। वर्ष 2024 के बाद ये सबसे लोवेस्ट है। वर्ष 2024 में यानी 2024 में ये 31.28 था, यानी इससे भी बुरा हाल था 2026 से। अब थोड़ा सा सुधार किया है 2026 में, 31.96 आया। अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ पड़ोसी कंट्री जो हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिनको लगता है कि आपके जहन में यह आइडिया आता होगा कि वो हमसे बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति में होंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो स्कोर है, जो सिचुएशन है, वो हमसे अच्छी है। उसकी मिलिट्री कू वहां पे लग गए, ठीक है, सैन्य शासन वहां पे चल गया, सरकारें वहाँ पे पलटती रहती हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जब से पाकिस्तान बन के उभरा है, नया बना है, तब से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं तो पाकिस्तान जो है 153 रैंक के साथ 3 रैंक जो है, यानी 3 रैंक हमसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमसे बेहतर प्रदर्शन किसका है, वो आपका पाकिस्तान का है। वहीं बांग्लादेश में अभी जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई है बहुत ज़्यादा, शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा, सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद हमसे अच्छी रैंक जो है वो बांग्लादेश रखता है। 152वां स्थान जो है, 152nd रैंक जो है इसकी ऑल ओवर 1 आउट ऑफ 180 कंट्री उसकी है। यानी आपके पड़ोसी जिनको आपके देख के लगता होगा कि हमसे भी बुरी हालत होगी प्रेस स्वतंत्रता में, वो हमसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 152वीं रैंक जो है वो बांग्लादेश की है, और पाकिस्तान की 153 रैंक है। ये मैंने समझाया है, आपको दिखाया है कि दिखा देता हूँ, थोड़ा आईना देखना चाहिए कभी कभी। अब इसमें मैं फिर से जो है वही लाइन रिपीट करूंगा, देश की गलती नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में हमारी स्थिति बेहतर हो, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। देश किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता, देश को चलाने वाले लोग जिम्मेदार होते हैं, उसमें चाहे आपके शिक्षक हों या जर्नलिस्ट हों, कोई भी हों। अब मैं आपको जो इंडिकेटर्स बताता हूँ, फिर इंडिकेटर्स भी आपको दिखाऊंगा कि इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर में हम सबसे पिछड़े हुए हैं। देखिए, ये आपके कुल 5 इंडिकेटर जो हैं वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करने में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो
प्रयोग करती है। सबसे पहले पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखा जाता है क्या कि जो आपके स्टेट सपोर्ट है उसकी डिग्री को इवेल्युएट किया जाता है और ऑटोनॉमी मीडिया का आउटलेट कितना रिसीव हुआ, ये चीजें जो है देखी जाती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक की जाती है। इसको पॉलिटिकल कंटेक्स्ट कहते हैं। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें चेक किया जाता है, जैसे सेंसरशिप को चेक किया जाता है कि किन चीज़ों पे सेंसरशिप लगाई है, किन पे नहीं लगाई है, सेंसरशिप का लेवल कहाँ तक स्वतंत्रता छोड़ता है, फ्रीडम फ्री करता है प्रेस को, ये सारी चीज़ें आपकी लीगल फ्रेमवर्क में आ जाती हैं। इसी तरह इकोनॉमिक कंटेक्स्ट देखा जाता है, इसमें जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हैं उनके जो मीजर्स हैं, ठीक है, वो जो है जैसे मीडिया ओनरशिप, पब्लिक फंडिंग शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट एडवर्टीजर प्रेशर्स, ये सारी चीजें इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में आ जाती हैं आपकी, ठीक है। यानी इकोनॉमी कैसे प्रभावित कर सकती है मीडिया की स्वतंत्रता को, सरल भाषा में आपको समझा देता हूं, वो ये यहाँ पे चीज चेक की जाती है। और साथ ही उसके बाद सोशो कल्चर कंटेक्स्ट आता है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक जो है आपका, यानी इसमें जो है वेट ऑफ द सोशल कॉन्स्टेंट, मार्जिनलाइजेशन, कल्चर नॉर्म्स, ठीक है, द प्रेशर जर्नलिस्ट इनटू सेल्फ सेंसरशिप, ये सारी चीजें जो है इसमें चेक की जाती है। और सबसे लास्ट में आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। तो इसमें जैसे फिजिकल डेंजर आ जाता है आपका, ठीक है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस एंड रिस्क ऑफ प्रोफेशनल हार्म, ये सारे सेफ्टी पे आ जाते हैं मेनली स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए। ये 5 इंडिकेटर्स हैं। अब इन 5 इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम आगे देख सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं आपके, इसमें इंडिया कहाँ लाई करता है, कौन सा इंडिकेटर जो है सबसे पीछे ले जाता है इंडिया को, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये मैंने जो है आपका जो RSF है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसका जो है ये स्क्रीनशॉट है, वहां से इंफॉर्मेशन निकाली गई है, ऑथेंटिक है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सेकेंड, ये इंडेक्स 2026 का है और ये इंडेक्स 2025 का है। इसमें 2025 में 180 में से आउट ऑफ 180 में से 151 और अभी 180 में से 157 जो है यहाँ पे रैंक है भारत की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं कि जैसे इसमें हम बात करते हैं, हम 2026 की ही बात करते हैं, तो पॉलिटिकल जो इंडिकेटर्स है आपका, अगर अकेले पॉलिटिकल इंडिकेटर में रैंक देनी हो तो भारत और पीछे चले जाएगा 3 रैंक, यानी 160 रैंक पे चला जाएगा, यानी और ज्यादा जो है दुर्दशा भारत की होने वाली है। और इनमें सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है वो लीगल इंडिकेटर का है। किसका है? लीगल इंडिकेटर का सबसे अच्छा जो है प्रदर्शन इसमें परफॉर्मेंस रही है। सोशल इंडिकेटर्स की भी हालत जो है खराब है। यहाँ पे सोशल इंडिकेटर्स में 157 है और सिक्योरिटी इंडिकेटर की और ज्यादा हालत खराब है, जिसमें 32.77 अंकों के साथ भारत का 158वां स्थान है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में 144वां स्थान है। ये सारी रैंक्स को क्या करते हैं कि इनका एक ऑन एन एवरेज रैंक निकाला जाता है, जो आपका 157 है। यानी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक है। तो मेरा तो यही कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता में अगर भारत में पिछड़ापन है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? जो पूरा मीडिया हाउस चलाते हैं, प्रेस के लिए जो है प्रतिनिधित्व करते हैं प्रेस का, उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की सबसे ज्यादा बनती है, देश की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देश सबसे चलता है, देश को एक शिक्षक की जितनी रिक्वायरमेंट है, आई थिंक मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। तो देश पत्रकार से भी चलेगा, देश शिक्षक से भी चलेगा, सबसे मिलकर देश चलता है। आज के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।